हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर भी हम बेसिक फैब्रिक टर्म्स के कुछ और ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे फैब्रिक कटिंग्स में या फिर जब भी हम उनकी डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। इसमें जैसे हमारे बोविंग एंड स्क्वेट फैब्रिक्स हो गए, बोवेड फैब्रिक्स हो गए, स्क्वेट फैब्रिक्स क्या होते हैं और जो आपके बोविंग और स्क्वेट फैब्रिक्स होते हैं उनमें कैजुअली कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ग्रेन लाइन को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं और नोचेस कब लगाए जाते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। बेसिक फैब्रिक टर्म पार्ट 2 में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बोविंग एंड स्क्विंग, मतलब कपड़े को झुकाना और तिरछा करना। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका फैब्रिक है अगर वो राइट ग्रेन में नहीं है या फिर जो भी राइट एंगल होता है फैब्रिक का उसमें नहीं है तो आपका जो फैब्रिक है वो बोविंग एंड स्विंग के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बन जाता है। जैसे अगर मान लो कोई भी फैब्रिक की वीविंग प्रोसेस की जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपका एक लेंथ वाइज होता है, एक क्रॉस वाइज होता है, जिसके कारण अगर आपके लेंथ में कोई प्रॉब्लम हो या फिर क्रॉस में कोई भी थ्रेड का एंगल चेंज हो जाए तो क्या होगा कि आपका ये जो कपड़े के अंदर जो झुकावपन है या फिर उसके अंदर जो तिरछापन है वो आ जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो भी आपका फैब्रिक की वीविंग प्रोसेस होती है वो आपके जो फैब्रिक की ग्रेन है उस पे डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कैसा है, उसके अंदर कोई भी तनाव तो नहीं है या फिर कहीं से तिरछा तो नहीं है। ये सारी चीजें आपके फैब्रिक के ग्रेन पर डिपेंड करती है। जब भी हम कोई फैब्रिक तैयार करते हैं उसके अंदर जो फिलिंग प्रोसेस होता है वो किया जाता है या फिर जब भी आपका फैब्रिक होता है उसकी फिनिशिंग देनी हो, उनके अंदर जब वीविंग चल रही होती है उस वक्त जो प्रोसेस होते हैं उसी टाइम ये सारी चीजें आ सकती हैं कि आपका जो फैब्रिक है वो तिरछा हो सकता है या फिर कहीं से ज्यादा लटक हो सकती है। जब भी हम उसकी फिनिशिंग देते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज भी करते हैं और कहीं से ज्यादा तनाव दे दिया जाता है, जैसे कहीं से भी ज्यादा इलास्टिसिटी दे दी जाती है तो भी आपका जो फैब्रिक है वो तिरछा शो होने लग जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा बोर्ड फैब्रिक, मतलब झुके हुए कपड़े। कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनके अंदर लटकनशीलता ज्यादा दिखाई देती है, मतलब उनके अंदर एक साइड से वो ज्यादा लटकते हैं या फिर एक साइड से ज्यादा फ्लोर को टच करते हैं। तो ऐसे जो फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जब भी हम उस फैब्रिक की फिलिंग करते हैं तो वो आपका जो वार्प और वेफ्ट होता है उसके अंदर क्या जो भी उसके एंगल होता है, जो भी फैब्रिक वीविंग की जाती है तो वो राइट एंगल पर नहीं होते हैं। इस कारण से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर जो भी आपके फैब्रिक की जो सेल्वेज होती है उसके बीच में और जो कपड़ा होता है उसके सेंटर में शो होता है। तो इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि हमारा फैब्रिक कहाँ से झुका हुआ ज्यादा है या फिर कहाँ से उसके अंदर फिनिशिंग सही नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय बोविंग एंड स्क्विंग फैब्रिक्स। इनमें क्या होता है कि जब भी आपके बोविंग फैब्रिक्स या फिर स्क्वेट फैब्रिक्स होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपके अगर मान लो फैब्रिक झुका हुआ है या फिर कहीं से तिरछा है तो आपको कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब भी आप किसी गारमेंट को तैयार करेंगे और अगर आपका जो फैब्रिक है वो तिरछा है तो आपका जो डिजाइन है वो पूरा बदल जाता है। और ये जो डिफेक्ट होता है ये कॉमनली होता है पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई फैब्रिक खराब होगा या फिर कहीं से भी उसके अंदर डिफेक्ट्स होंगे तो आपका जो डिजाइन है वो पूरा चेंज हो जाएगा और उसके अंदर जैसा आप टेक्सचर चाहते हैं वो नहीं होगा। इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज्यादातर आपके जो मैचिंग डिजाइन्स होते हैं उनमें हो सकता है, स्ट्रिप्स वाले फैब्रिक्स होते हैं या फिर जो आपके चेक्स वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर, और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं जितने भी गारमेंट्स में या फिर जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर अगर ज्योमेट्रिकल प्रिंट है तो उनके अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो वो आपका डिजाइन पूरा बदल देता है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये जो आपके स्टिच गारमेंट्स होते हैं उनके जो ड्रैप एबिलिटी होती है या फिर डायमेंशनल या फिर जो भी आपके बैलेंस होता है उसको पूरी तरीके से इफेक्ट करता है। जो भी आपके फैब्रिक्स है उसके अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो जब भी आप उनसे रिलेटेड कोई भी गारमेंट तैयार करते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि वो आपके डिजाइन्स में कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई भी फैब्रिक तिरछा है तो आपका जो डिजाइन होगा वो तो बदलता है, और अगर आपकी कोई भी डिजाइन है उसके अंदर आपको फ्लेयर देना है, कहीं से भी फुलनेस वगैरह देनी है, कहीं पे फॉल ज्यादा शो करना है, तो ऐसी समस्या अगर हो आपके फैब्रिक्स में तो ये ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए जब भी हम कोई गारमेंट कट करते हैं या फिर उसकी स्टिचिंग करते हैं तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा
फैब्रिक है जिसके अंदर लटकनशीलता ज्यादा आती है तो उसी तरीके से उसको स्टिच करें। का जो डिजाइन है वो उस फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फाइंडिंग द ग्रेन लाइंस, कि आपकी जो ग्रेन लाइन है उसको आप कैसे पता कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो भी क्रॉस वाइज ग्रेन है उसका एक थ्रेड लेकर के आप उसे खींच लीजिए और जो भी आपका फिल जहां से भी वो थ्रेड खींचा गया होगा वहां पर वो खाली स्थान हो जाता है, मतलब एक तरीके से वो खाली हो जाता है और वहां से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी वो ग्रेन लाइन का जो थ्रेड निकला हुआ है वो जगह खाली हो जाएगी तो वहां से आप उसे कट करके और उसे फिर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो भी कपड़ा है वो आपकी ग्रेन लाइन है उसके अकॉर्डिंग फाड़ करके या फिर उसको कट करके भी देखा जा सकता है। जैसे आपका कोई भी फैब्रिक होता है जब भी उसकी वीविंग प्रोसेस होती है वो लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज में होती है, तो जो आपके स्ट्रेट है मतलब जो भी सैलवेज के एकदम पैरेलल चल रही है वो तो आपके लेंथ वाइज ग्रेन होती है, लेकिन अगर जो भी आपके विड्थ वाइज ग्रेन में है वो आपका क्रॉस ग्रेन होता है। अगर आप उसके अंदर से एक थ्रेड भी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो आपके क्रॉस ग्रेन है और वहां से आप आसानी से उसे कट कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लेंथ वाइज ग्रेन कैसे है। तो इस तरीके से भी आप उसे चेक कर सकते हैं। या फिर जो भी आपका फैब्रिक हो उसको इतना स्ट्रेच किया जाता है, मतलब इस तरीके से खींचा जाता है जब तक जो भी आपकी ग्रेन लाइन है वो अपने राइट एंगल पे ना हो जाए तब तक उसे स्ट्रेच दिया जाता है, जिससे क्या आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्रेन लाइन कैसे फिलिंग की जाती है और उसे कैसे पता लगाया जा सकता है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपका जो ग्रेन लाइन है उसको एक पंक्ति में किस तरीके से किया जा सकता है। ये जो आपका फैब्रिक की जो ग्रेन लाइन होती है उसमें क्या होता है कि जो भी उसकी अपोजिट लाइन होती है, मतलब जो भी फैब्रिक की अपोजिट ग्रेन होगी उसको आप तिरछा खींचे, जिससे क्या वो आराम से अपनी एक लाइन बना लेते हैं। और उसी तरीके से जो भी आपका दूसरा सिरा है उसको भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपने फर्स्ट वाले सिरे को तिरछा खींच के स्ट्रेट किया है उसी तरीके से आप नेक्स्ट इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो आपके जो भी स्ट्रेट और जो क्रॉस ग्रेन है उसको सही करती है और जो भी आपके बो एंड स्क्वीनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रिमूव कर देती है। मतलब कहीं से अगर कपड़ा लटक रहा है या फिर कहीं से झुका हुआ आ रहा है, इस तरीके की जो समस्या होती है या फिर जो इस तरीके का प्रॉब्लम्स होती है उसको भी दूर कर देती है। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग फैब्रिक पे अलग अलग किया जाता है। जैसे आपके कॉटन फैब्रिक, सिल्क हो गया, रेयॉन हो गया, इन सारे जो फैब्रिक्स होते हैं इन पे अलग अलग तरीके के प्रोसेस किए जाते हैं क्योंकि जो इनकी वीविंग प्रोसेस होती है वो भी अलग की जाती है। इस वजह से जो ये ग्रेन लाइन है इसको स्ट्रेट करना या फिर एक पंक्ति में करना, एक लाइन में करना, ये प्रोसेस भी अलग ही किया जाता है। लेकिन जो भी हमारे बड़े पैमाने पर वर्क किए जाते हैं जैसे मास प्रोडक्शन डिजाइन होते हैं वहां पर अगर इस तरीके का प्रोसेस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए वहां पर इस तरीके प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा 6 पॉइंट आता है नोचिस। नोचिस क्या होता है कि आपका जो भी फैब्रिक होता है या फिर जो भी आपका पैटर्न पीस है उसके अंदर हम क्या करते हैं एक छोटा सा वी शेप का कट लगाते हैं, जो क्या होता है कि जब भी आप उसकी स्टिचिंग करना चाहते हैं, जैसे आपको स्लीव की स्टिचिंग करनी है तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पर हम एक वी शेप में कट कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो इसकी स्टिचिंग है उसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट है। और ये एक तरीके से बैलेंस भी करता है। अगर आपका फैब्रिक पे नोटिस किया जाता है तो वो फैब्रिक की जो स्टिचिंग होती है उसको बैलेंस कर देता है, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और आपके जो पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर हम गाइडलाइन के तौर पर भी नोचिस का यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके स्लीव्स पर नहीं, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उनमें आप आर्म होल पर और बॉडी पार्ट पर, नेक लाइन पर, यहाँ पर भी हम वी शेप का यूज कर सकते हैं, जैसे आपके नोचिस का यूज कर सकते हैं। जहाँ से आपको फोल्डिंग देनी है वहां पर भी आप नोचिस का यूज करके आसानी से इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिक फैब्रिक टर्म्स पार्ट 2 में हमने कुछ और बेसिक फैब्रिक टर्म्स के बारे में जाना, जैसे नोचिस का यूज क्यों किया जाता है और जो हमारे ग्रेन लाइन है उसको हम कैसे एक स्ट्रेट लाइन एक पंक्ति में कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारी फैब्रिक की ग्रेन लाइन है उसको कैसे पता लगाया जा सकता है। और जो आपके फैब्रिक्स होते हैं वो अगर कहीं से तिरछा है या फिर कहीं से भी झुका हुआ है तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने आज पढ़ा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन
पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक टॉपिक्स के साथ में, कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।